हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियली। आज हम बात करेंगे नोएडा के एक मोस्ट शॉकिंग केस के बारे में जिसका नेम है निठारी कांड। जून 2005, निठारी, सेक्टर 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ना जाने कितने बच्चों के मिसिंग होने की खबर आती रही। इन सभी में एक चीज़ कॉमन थी कि सभी बच्चे सेक्टर 31 कोठी नंबर D5 के सामने से गायब हो रहे थे। तो आइए अब हम जानते हैं निठारी सेक्टर 31 कोठी नंबर D5 का पूरा राज। नोएडा में एक गांव है निठारी, जहां एक तरफ तो बड़े बड़े बंगलोज और बड़े बड़े लोगों के घर हैं और दूसरी तरफ स्लम्स एरिया है जहां की मजदूर रहते हैं। बच्चों के गायब होने का सिलसिला शुरू होता है 2003 से। फिर बच्चों के पेरेंट्स पुलिस के पास भी जाते हैं, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। वो उन्हें ये कहकर भगा देती कि तुम्हारे बच्चे कहीं चले गए होंगे, वापस आ जाएंगे। फिर 2 साल बाद 2005 फरवरी में एक और केस निकल के आता है जिसमें 14 साल की बच्ची जिसका नाम रिम्पा हल्दर, वो सेक्टर 31 के आगे से गायब हो जाती है। रिम्पा हल्दर के पेरेंट्स पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस फिर से कोई एक्शन नहीं लेती। वो उनको भी सिर्फ यही कह के भगा देती है कि तुम्हारी बेटी कहीं चली गई होगी, वापस आ जाएगी। उसके बाद एक केस आता है निकल के 7 मई 2006 को, जिसमें नंदलाल की डॉटर पायल रात भर घर नहीं आती है। फिर नंदलाल आसपास सबसे पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ गई। फिर उसके बाद उसकी बात होती है एक ऑटो ड्राइवर से। ऑटो ड्राइवर नंदलाल को बोलता है कि उसी ने उसकी बेटी को ड्रॉप करा है सेक्टर 31 कोठी नंबर D5 के आगे। फिर वो बताता है कि उसकी बेटी पैसे लेने अंदर गई थी, लेकिन वो बहुत देर हो जाती है, बाहर नहीं आती है। फिर वो D5 की कोठी को खटखटाता है तो उसके अंदर से निकल के आता है सुरेंद्र कोहली, जो कि उस घर का नौकर होता है। फिर जब ऑटो ड्राइवर उससे पूछता है कि अंदर एक लड़की गई थी, वो अभी तक बाहर नहीं आई, तो वो कहता है वो तो चली गई। ऑटो ड्राइवर कहता है कि मैं तो बाहर ही खड़ा था, वो तो अभी तक बाहर नहीं आई है। तो सुरेंद्र कोहली बोलता है कि वो तो पीछे वाले रास्ते से चली गई। लेकिन अब ऑटो ड्राइवर के पैसे अटक रहे थे। वो दोबारा बोलता है नहीं, मैंने तो देखा नहीं। तो सुरेंद्र कोहली उसको ईंट दिखाकर भगा देता है वहां से। अब नंदलाल ये बात सुन के कोठी नंबर D5 पे पहुंच जाता है। वो गेट खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आता। फिर नंदलाल पुलिस के पास जाता है रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन पुलिस फिर से कोई एक्शन नहीं लेती है। फिर नंदलाल जाता है नोएडा के SSP के पास। SSP के ऑर्डर की वजह से पुलिस प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देती है। पायल का फ़ोन ट्रेस करा जाता है, जिसमें पायल का फ़ोन लास्ट टाइम एक्टिवेट कोठी नंबर D5 में ही था और डीएक्टिवेट भी कोठी नंबर D5 में ही हुआ। और लास्ट कॉल रिकॉर्ड पायल के फ़ोन में सुरेंद्र कोहली का था। तो इस सस्पिशियस बिहेवियर की वजह से और लास्ट कॉल रिकॉर्ड सुरेंद्र कोहली का होने की वजह से पुलिस अरेस्ट कर लेती है सुरेंद्र कोहली को। पर मुनिंदर सिंह पंधेर, जो कि उस घर का ओनर था, वो आता है और वो उसको छुड़ा लेता है। मुनिंदर सिंह पंधेर, जो कि D5 का मालिक था, वो नोएडा बहुत कम आया करता था। वो नोएडा आता था, अय्याशी करता था, कॉल गर्ल्स को बुलाता था, रात बिताता था और सुबह को उन्हें वापस भेज देता था। और कोहली इन सब में उसकी मदद करता। मुनिंदर सिंह पंधेर ओरिजिनली कहीं और ही रहता था। वो नोएडा में सिर्फ यही करने आता था और उसके पुलिस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे। इस वजह से उसने सुरेंद्र कोहली को बचा लिया। तो अब नंदलाल, जो कि पायल के फादर थे, वो अब केस फाइल करते हैं कोर्ट में। नंदलाल अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते। वो सबको बता देते हैं कि 2 साल तक जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वो सभी D5 के आगे से गायब हुए हैं। फिर पुलिस आती है सेक्टर 31 कोठी नंबर D5 में। अब वो सब कुछ चेक कर रहे होते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। सेक्टर 31 और स्लम्स एरिया के बीच में एक नाला होता है, जो कि बीच में बह रहा होता है। एक पुलिस ऑफिसर पीछे आता है और उस नाले के पास पहुंचता है। वो देखता है नाले में पड़ा हुआ एक प्लास्टिक बैग। फिर वो उसको हल्का सा निकालता है तो वो उसके अंदर देखता है बॉडी पार्ट्स किसी इंसान के। तो फिर वो एकदम से अपने बड़े ऑफिसर्स को बुलाता है जल्दी से। उसके बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो धीरे धीरे सारे बैग निकालते हैं। लगभग 15 से 20 बैग्स मिलते हैं स्टार्टिंग में, और उन सभी के अंदर इंसान के कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे और वो सभी ज़्यादातर हड्डियों से भरे हुए थे। और ये सभी D5 के पीछे मिले। इस वजह से 29 दिसंबर 2006 को पुलिस अरेस्ट कर लेती है मुनिंदर सिंह पंधेर को और सुरेंद्र कोहली को। धीरे धीरे और सर्च करने के बाद उनको और प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं। उनको टोटल वहाँ पर 40 प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं, जो कि अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसमें। और अलग अलग होने की वजह से उन्हें आइडेंटिफाई करने में भी मुश्किल आ रही थी। तो फॉरेंसिक टीम सिर्फ उन्हें DNA के बेसिस पर ही आइडेंटिफाई कर रही थी। फिर पुलिस 11 जनवरी 2007 को ये केस CBI को हैंड ओवर कर देती है आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए। 2 मंथ्स कस्टडी में रहने के बाद भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।
मुनिंदर सिंह पंदेर यही कहता रहा कि वो सिर्फ अय्याशी करता था, उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है। और सुरेंद्र कोहली कुछ भी नहीं बता रहा था। फिर धीरे धीरे सुरेंद्र कोहली कन्फेस करना शुरू करता है। 27 फरवरी को उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करा जाता है। सुरेंद्र कोहली अपने कन्फेशन में कुछ ऐसा बोलता है जिसको बताते हुए मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं और आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता सुरेंद्र कोहली अपने कन्फेशन में ये बोलता है। वो बोलता है कि हाँ, वो ही लेकर आता था लोगों को, जिसमें कि बच्चे होते थे, गर्ल्स होती थी, औरतें होती थी, वो सबको लाता था, उनको मार देता था, उनकी मरी हुई बॉडी के साथ रेप करता था और फिर उन्हें ले जाता था अपने बाथरूम में, उनको बाथटब में डालता था, उनको काटता था, उसके बाद उनमें से कुछ पीसेस अपने पास रख लेता था और बाकी को पॉलीवैक्स में डाल के पीछे फेंक देता था। और जो पार्ट्स वो अपने पास रखता उनको बनाकर या फिर कभी कभी कच्चा ही खा जाता। हाँ, आपने सही सुना, वो उनको खा जाता था। जब उससे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करता, तो वो बताता है कि जब मुनिंदर अंदर किसी भी लड़की के साथ फिजिकल होता था तो वो उसे बाहर से देखता था, तो उसके मन में उन्हें देखकर इच्छा जागने लगी, तो फिर वो भी कॉल गर्ल्स को बुलाता था। उन्हीं कॉल गर्ल्स में से किसी ने उसको नामर्द बोल दिया तो उसने उसको गला दबा के मार दिया। फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ ट्रिगर हुई कि वो फिर आगे ऐसा ही करने लगा। वो बेला फुसला के लोगों को लाता, बच्चों को लाता, उनको मारता और उनके साथ शोषण करता, उन्हें काटता और उन्हें कभी कभी खा भी जाता। और 20 से भी ज़्यादा मर्डर हुए उस घर में और उन सभी को सुरेंद्र कोहली ने ही मारा, कोहली के अकॉर्डिंग। उसके बाद कोर्ट ने 2009 में इन दोनों को डेथ सेंटेंस सुनाई इन द केस ऑफ रिम्पा हल्दर रेप एंड मर्डर, रिम्पा हल्दर के रेप और मर्डर में। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों को फांसी हो गई होगी अब तक, लेकिन नहीं। 2023 तक आते आते सुरेंद्र कोहली को कोर्ट ने 12 केसेस में इनोसेंट करार दिया है और मुनिंदर सिंह पंदेर को 2 केसेस में इनोसेंट करार दिया है। इस वजह से जो इन पे डेथ सेंटेंस लगाई हुई थी वो हटा दी गई है, अभी के लिए वो कैंसिल्ड है और अभी कोर्ट का अगला फैसला आना बाकी है। आई सैल्यूट टू नंदलाल, जो कि पायल के फादर हैं, जिन्होंने आखिर तक हार नहीं मानी और वो इस मामले को कोर्ट तक भी लेके आए, जिस वजह से इतनी बातों का खुलासा हो सका। आपका निठारी कांड पे क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दिस इज़ रियली, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स।